अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम स्टडी कर रहे हैं मोशन ऑफ मास अटैच टू ए स्प्रिंग। यानी हम ये देखेंगे कि अगर एक स्प्रिंग है उसके साथ हम मास अटैच करें और उसको हम मोशन दे दें तो क्या इसकी मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं। तो आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि मास अटैच टू स्प्रिंग जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है कि नहीं। तो दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को पढ़ा था। उसके लिए दो कंडीशंस जो है हमने डिस्कस किए थे। एक कंडीशन ये थी उसमें कि अगर रिस्टोरिंग फोर्स जो है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x और एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। अगर इन दो कंडीशंस जो है ये सेटिस्फाइड हो रहे हैं तो फिर वो मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। और ये हमने डिफिनीशन की दी कि acceleration is directly proportional to the displacement, but the direction of acceleration is directed towards the center। या हम ये कहते हैं कि acceleration is opposite to the displacement। ये हमने उसकी definition की थी। तो आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि क्या acceleration जो है वो directly proportional to the displacement है कि नहीं, या force जो है वो directly proportional to the displacement है कि नहीं। अगर ऐसा है तो फिर मास अटैच टू स्प्रिंग जो है उसकी मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कह सकते हैं। ये फिगर आपको नज़र आ रहा है, ये वही फिगर है जो आपकी बुक में दिया गया है। यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है, ये एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग के साथ ये मास अटैच किया गया है और ये इस पोजीशन में रेस्ट हालत में है। यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स 0 है। तो हम कहते हैं कि ये मास जो स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है ये इक्विलिब्रियम में है। इस पोजीशन को हम इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं या हम इसको मीन पोजीशन कहते हैं। तो जब हम इस पे फोर्स लगाते हैं इसको अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं, जैसे कि ये ऊपर आपको नज़र आ रहा है, ये लाइन जो है ये डॉटेड लाइन, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इसको जब हम इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करके यहाँ पे ले आते हैं तो यहाँ पे एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है, क्योंकि ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग की ये क्वालिटी है कि उसकी इलास्टिसिटी होती है और उसकी वजह से एक इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होता है। चूँकि ये मास इस स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है तो फिर इस मास पे इस पोजीशन पे एक फोर्स अमल करती है जिसको हम इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। और इस इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स सेंटर होती है। तो जैसे ही हम इस मास को रिलीज करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ यानी इस मीन पोजीशन की तरफ मोशन शुरू करता है। तो जब ये मास इस मीन पोजीशन की तरफ मोशन शुरू करता है तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है आहिस्ता आहिस्ता, और जब ये मीन पोजीशन पे पहुंचता है तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है। तो यहाँ पे रुकने के बजाय ये इस साइड पे मोशन शुरू करता है और एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचता है, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये स्प्रिंग कंप्रेस हो जाता है और ये एक्सट्रीम पोजीशन है। मेन पोजीशन को क्रॉस करते करते यहाँ इस पोजीशन पे आता है और ये पोजीशन जो है ये दिया गया है, ये कंप्रेस हो जाता है। और फिर यहाँ पे इस पोजीशन पे जब मास पहुंचता है तो दोबारा इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है और उसकी डायरेक्शन मेन पोजीशन की तरफ होती है। तो यहाँ पे फॉर ए स्मॉल मोमेंट स्टे करने के बाद ये मास मेन पोजीशन की तरफ दोबारा मोशन शुरू करता है और इसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती जाती है। जब ये मेन पोजीशन पे पहुंचता है तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है। तो यहाँ पे रुकने के बजाय ये दोबारा एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ पे पहुंचता है। तो इस तरह जो है ये इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स के अंडर ये मास मीन पोजीशन के इर्द गिर्द मोशन शुरू करता है और ये इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द डिस्प्लेसमेंट। यानी इस मीन पोजीशन से आपको देख रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं और यहाँ पे भी यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट और ये डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में। और दूसरी बात यह है कि ये इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स जो है ये अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट होता है।
यहाँ पे अगर हम देखें डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन है, यानी इसकी डायरेक्शन ये है, और इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन जो है वो ये होती है। तो दोनों जो है डायरेक्शन में अपोजिट है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी ये डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है उतनी ही ये रिस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा होती है। तो हम कह सकते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। तो ये यहाँ पे पहला कंडीशन जो है वो तो सेटिस्फाइड हो गया है कि रिस्टोरिंग फोर्स जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। अब मैं इसको लिखता हूँ कि एफ जो है दिस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के और डिस्प्लेसमेंट। इस के को हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, यानी हर एक स्प्रिंग के लिए इसकी वैल्यू अलग होती है। इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट को अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूँ तो मैं इसके थ्रू फाइंड आउट कर सकता हूँ। यहाँ पे इस इक्वेशन को मैं लिखता हूँ कि K जो है यानी स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट जो है वो न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट जो है वो मीटर है। इट इज़ द यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ये तो हो गया फर्स्ट कंडीशन। अब दोस्तों जब ये रिस्टोरिंग फोर्स इस मास पे अमल करती है तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ उसको हम लिख सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू ma, यानी एक न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक जब फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे अमल करती है तो वो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो उसको हम लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू ma। इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि ये फोर्स है और ये फोर्स है, दोनों इक्वल हैं। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं आपस में कंपेयर कर लेता हूँ। तो दिस विल बी इक्वल टू ma इज इक्वल टू माइनस k इंटू एक्स। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इस साइड को m पे डिवाइड करता हूँ और इस साइड को भी m पे डिवाइड करता हूँ। तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। तो a जो है दिस विल बी इक्वल टू माइनस k बाई m इंटू एक्स। अब यहाँ पे अगर हम देखें ये k जो है स्प्रिंग कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, और मास जो है वो भी कांस्टेंट है, यानी ये मास हमने अटैच किया है, इसकी एक खास वैल्यू होती है 5 किलोग्राम, तो वो कांस्टेंट है। तो k और m दोनों कांस्टेंट है, तो लिहाजा मैं इसको लिख सकता हूँ कि a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x। तो ये हो गया सेकंड कंडीशन। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि द मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू ए स्प्रिंग जो है इट एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी इसकी मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दोनों कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाइड हो रहे हैं। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। अब दोस्तों हम फाइंड आउट करते हैं इस मोशन का टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। तो दोस्तों टाइम पीरियड को फाइंड आउट करने के लिए हम लिखते हैं टाइम पीरियड को इन टर्म ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यानी टाइम पीरियड की हम डिफिनीशन करते हैं कि t इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये 2 पाई जो है ये 1 ऑसिलेशन है, यानी अगर एंगुलर मोशन है, लेट सपोज ये मोशन है, तो इस मोशन में फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव कर रहा है, दोबारा जब यहाँ पे आता है तो उसकी एंगल जो होती है यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो 2 पाई होती है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि t इज यानी टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा। दूसरी बात ये कि दोस्तों जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टडी करते हैं तो वहाँ पे हम कहते हैं कि a इज इक्वल टू माइनस k डिवाइड बाई m इंटू एक्स, या हम लिखते हैं कि k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x। यहाँ पे k बाई m जो है इसको हम लिखते हैं कि दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो लिहाजा इस इक्वेशन को हम लिखते हैं कि a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x।
तो ये इक्वेशन है ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो k बाई एम है, तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट k बाई एम। तो लिहाजा हम यहाँ पे लिखते हैं कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट k डिवाइडेड बाई एम। हम यूँ लिखते हैं, या इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। तो ये हो गया टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन इन केस ऑफ मास अटैच टू ए स्प्रिंग। अब हम फाइंड आउट करते हैं फ्रीक्वेंसी। तो दोस्तों हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी जो है इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो यहाँ पे हम टाइम पीरियड की वैल्यू पुट करते हैं। टाइम पीरियड की वैल्यू ये है, तो फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई अंडर रूट एम डिवाइडेड बाई के। अब इसको मैं लिख सकता हूँ कि एफ जो है दिस इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट के डिवाइडेड बाई एम। तो ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मास अटैच टू ए स्प्रिंग। ये टाइम पीरियड है और ये फ्रीक्वेंसी है। इन दो इक्वेशंस के थ्रू हम टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोशन ऑफ मास अटैच टू ए स्प्रिंग को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इज समथिंग अबाउट द मोशन ऑफ मास अटैच टू ए स्प्रिंग। उसकी मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। थैंक यू।